नमस्ते, मैं हूँ रागिनी और आज हम बात करेंगे अपने प्यारे अडेनियम यानी डेजर्ट रोज़ की। क्योंकि अब नवंबर का महीना शुरू हो गया है और ये पौधे अब सोने की तैयारी यानी कि डोरमेंसी में जाने वाला है। तो ऐसे समय में इन्हें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए ताकि ये सर्दियों में भी स्वस्थ रहें, आज इसी टॉपिक पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डोरमेंसी क्या होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, अडेनियम जब ठंडी बढ़ने लगता है तो इसके पत्ते झड़ने लगते हैं और ये आराम की अवस्था में चला जाता है। इसी को ही हम डोरमेंसी कहते हैं। और इस दौरान इसमें ज़्यादा पानी और खाद बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन सोने से पहले एक बार हल्की खाद देना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि सर्दी के दिनों में ये कमज़ोर न पड़े। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि नवंबर के मंथ में एक बार अगर हम फर्टिलाइज़र दे देंगे तो फरवरी मार्च आते आते इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। डोरमेंसी में तो इनकी ग्रोथ अच्छी रहती ही रहती है, लेकिन जो फरवरी मार्च आते आते भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ज़रूरी है, मैं तो हर साल अपने इन प्लांट्स पे नवंबर के महीने में एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। और उसके बाद मेरे तो प्लांट में नवंबर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। दिसंबर में जा कर के थोड़े इनके पत्ते जो है गिरने लगते हैं और दिसंबर और जनवरी में इनके पत्ते थोड़े से गिरे हुए होते हैं, पौधा एकदम सूखा हुआ लगता है। लेकिन फरवरी आते आते इनमें फिर से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो जान लेते हैं फर्टिलाइज़र में मैं क्या देती हूँ। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र में मैं देती हूँ बोन मील। इन सारे फर्टिलाइज़र को मैंने एक साथ मिक्स किया हुआ है, जिसमें बोन मील है, कंपोस्ट है, नीम खली है और डीएपी के कुछ दाने हैं। जान लेते हैं बोन मील क्या करता है। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। ये जड़ों और मोटे तनों को मजबूत बनाता है। तो इसे आप मिट्टी की सतह में 1 या 2 चम्मच दे सकते हैं। कंपोस्ट पौधों को हल्का जैविक पोषण देता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसको। और बस 1 मुट्ठी आप एक प्लांट के पॉट में डाल दीजिए। मैंने तो इन सारे के सभी को एक साथ मिला करके डाला हुआ है, आप चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं। तीसरा फर्टिलाइज़र इसमें डालना है नीम खली। नीम खली ये कीड़े मकोड़ों से बचाव करता है और मिट्टी को स्वस्थ रखता है। और अब बात कर लेते हैं डीएपी की। डीएपी इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसे बहुत कम मात्रा में आपको देना है इस टाइम। डीएपी की मात्रा मैंने एक पॉट के हिसाब से बताऊं तो 4 से 5 दाने ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीएपी का मैंने यूज़ नहीं किया है। अब इसको देना कैसे है, तो एक दिन पहले मैंने सारे पॉट में पानी अच्छे से दे दिया था रात में। उसके बाद मैंने सुबह के टाइम इस फर्टिलाइज़र को मैं दे रही हूँ और सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी जो पॉट है, पॉट की जो मिट्टी है हल्की नम बनी हुई है। फिर इस खाद को हम मिट्टी के ऊपरी परत पे सब जो है 2-2 चम्मच सभी में डाल देंगे। उसके बाद हल्की सी कुड़ाई करके फिर उसके बाद हम पानी दे देंगे। पानी उतना ही देंगे ताकि जो है पूरी मिट्टी फिर से गीली हो जाए। इसके बाद कुछ दिन बाद हम 4 से 5 दिन बाद के अंतराल पे फिर से पानी देंगे। क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और विंटर में हम इन्हें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, इसीलिए मेरे लिए नवंबर में इन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये प्लांट मेरे बहुत फेवरेट हैं और इन्हें मैं ख़राब होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो नवंबर में एक बार मैं इसको फर्टिलाइज़र, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। काफ़ी लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि नवंबर दिसंबर में इन्हें फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। दिसंबर में तो मैं भी नहीं देती हूँ, लेकिन नवंबर तक मैं इन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। क्योंकि ये नवंबर में भी मेरे अच्छे फूल खिलते हैं इन प्लांट्स में, तो मैं इन्हें एक बार नवंबर में अच्छे फर्टिलाइज़र दे देती हूँ ताकि ये सर्दियों में भी ऐसे ही हरे भरे बने रहते हैं। दिसंबर लास्ट आते आते इनके पत्ते अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं और जनवरी में बिल्कुल एकदम पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इस टाइम फर्टिलाइज़र डालने का एक फ़ायदा मुझे ये भी लगता है कि फरवरी लास्ट जब आता है, जब सभी लोग हार्ट प्रून या प्रून करते हैं, तो मेरे जो ये प्लांट हैं उसमें कलियां और फूल आने लगते हैं। पत्ते आने से पहले इनमें कलियां बन जाती हैं और मार्च आते आते इनमें अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। तो आपको भी अगर ऐसे ही मार्च में फूल लेने हों अपने एडेनियम में तो आप भी ये काम ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।